वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड अ कैरियर। अब ये वो टॉपिक है कि जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने कैरियर को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा पाथ उनके लिए अच्छा है। अब हमारी कैरियर बिल्डिंग की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे 9th स्टैंडर्ड से। जब हम 9th क्लास में पहुंचते हैं तो तब हमने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है, और हम पहला डिसीजन ही सबसे प्रेशर में आके लेते हैं, पेरेंट्स के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पाथ होते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ आर्ट। अब जो आर्ट वाला स्टूडेंट है वो कहता है नहीं यार, सोसाइटी क्या कहेगी, इतना निकम्मा है कि ये आर्ट्स चूज़ कर रहा है। और जो कंप्यूटर करना चाहता है तो उसके घर वाले अक्सर कहते हैं कि बायोलॉजी करो। तो ये हमारी सोसाइटी में हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है हमारे डिसीजन से। अब क्या होता है कि जी हम प्रेशर में आके डिसाइड कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़, लेकिन क्या होता है हम उसमें अपना बेस्ट आउटपुट दे ही नहीं सकते। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरा कज़न है, हम में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, तो वो मुझसे एक क्लास ही सीनियर था। तो जब मैं 7th में था तो वो प्री-9th में गया, तो उसके घर वालों ने उसे प्रेशराइज़ किया कि जी तुम बायो पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, जबकि वो कहता था वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है। लेकिन घर वालों ने नहीं सुनी, घर वालों ने प्रेशराइज़ करके उसको बायोलॉजी में एडमिट करा दिया। तो उसके लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटर भी लगवाया। तो क्या हुआ, उसका जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए तो वो फेल हो गया। तो जी फिर जब नेक्स्ट अटैम्प्ट की उसने, नेक्स्ट टाइम फिर फेल हो गया। तो अब हुआ क्या था, मैं 7th से मैं प्री-9 में पहुंच गया, मैं प्री-9 से अब मैं 9th क्लास में पहुंच चुका था। तो अब हम दोनों 9th में थे। वो फिर उसने तैयारी की, फिर एग्ज़ाम दिए, फिर अटैम्प्ट की और फेल हो गया। और मैंने 9th क्लास क्लियर करके मैं 10th में प्रमोट हो गया। तो अब वहाँ पे उसको मसला नहीं नज़र आ रहा था उसके घर वालों को कि मसला इसके बायो में इसके इंटरेस्ट है ही नहीं, ये पढ़ना चाहता ही नहीं है, उसे ज़बरदस्ती उसमें फोर्स कर रहे थे कि जी तुम बायोलॉजी पढ़ो। तो जब हम 10th क्लास में थे तो जी अब उसने आर्ट्स में अटैम्प्ट किया कि कहता मैंने आर्ट्स में ही अटैम्प्ट करना है, मैंने साइंस में अटैम्प्ट नहीं करना। तो जैसे उसने आर्ट्स में अटैम्प्ट किया तो वो पास आउट हो गया। तो अब देखें कि कहाँ से उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज था कि जहाँ से वो इतनी अटैम्प्ट्स करने के बाद पास हुआ, वो सिर्फ इस वजह से कि घर वालों के प्रेशराइज़ करने की वजह से, कि घर वालों ने उसके बहुत प्रेशराइज़ किया। और अब दूसरी तरफ बात आती है, अब लाइक मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ की थी 9th क्लास में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर में। तो अब मेरी रूटीन क्या थी, मैं सारा दिन नहीं पढ़ता था। मेरे घर वालों को मुझसे कुछ उम्मीद नहीं थी कि ये पास होगा, उन्होंने कैसे होना ही फेल है। लेकिन हुआ क्या, मैं एक चीज़ थी जो मैं दिन में करता था, मैं सारा दिन घूमता फिरता, दोस्तों के साथ बाहर, रात को लेट आता। लेकिन जब भी मैं आता था घर तो मैं 2 घंटे लाजमी पढ़ता था। जो मेरा डेली टास्क होता था स्कूल का, मैं वो कंप्लीट करता था, क्योंकि मुझे पता था ये मैंने कंप्लीट करना ही करना है हर हाल में। ठीक है। तो अब ये चीज़ मेरे घर वालों को नहीं पता थी। तो जब मेरा 9th का रिज़ल्ट आया तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी लाइक 90% और 90 प्लस। तो जब रिज़ल्ट आया तो आई 83%। तो मेरे घर वाले हैरान कि जी ये कैसे हो गया, तुम कैसे पास हो गए, तुम तो पढ़ते ही नहीं थे। तो मैं परेशान कि मैं तो 90 एक्सपेक्ट कर रहा था। तो होता क्या था, जब भी आप पढ़ो, कुछ भी करो, क्वालिटी टाइम दो, उस चीज़ को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे ऐसे पढ़ो कि आपको मज़ा आए पढ़ने को और आगे ना पढ़ना पड़े, उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करना पड़े। अच्छा, प्रेशराइज़ की जो दूसरी फॉर्म होती है कि अब जैसे मैंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था 9th क्लास में 83% का। ठीक है। तो अब जब 10th में आए तो घर वालों ने कहा कि ये पढ़े बगैर, खुद पढ़ के इस तरह करता तो कि इसको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज दो, अकेडमी में भेज दो, तो ये तो टॉप करेगा। अब मेरी जो रूटीन थी, मैं था खुद पढ़ने वाला बच्चा, थोड़ा पढ़ता था, अच्छा पढ़ता था, मुझे पता था कि जी मैंने ही पढ़ना। अब क्या हुआ, उन्होंने, घर वालों ने प्रेशराइज करके मुझे एकेडमी में एडमिट करा दिया कि जी मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आके फिर मैं एकेडमी जाता था। तो अब क्या होता था, ना मुझसे स्कूल का काम होता था और एकेडमी से आके मैं इतना थका होता था कि मैं एकेडमी का काम भी नहीं कर सकता था। तो अब मैं दोनों तरफ ना फंस गया, टोटली फंस गया। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला, जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मैं स्टेबल रह गया, ना मैं आगे गया ना मैं पीछे आया। मेरे 83% थे, तो मेरी टोटल 9th और 10th की जो एवरेज थी वो 82% आ गई। अब इसके बाद जी क्या हुआ, अब मैंने जो अपना एम सेट किया हुआ था, जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ था कि जी मैंने बनना है सिविल इंजीनियर, मैंने शुरू से सोचा हुआ था।
तो अब उसके लिए प्री इंजीनियरिंग करनी पड़नी थी। तो अब प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, पंजाब कॉलेज में हो गया। तो अब प्री इंजीनियरिंग तो हमारे सोसाइटी में होता है भाई कि प्री इंजीनियरिंग कर रहा लड़का तो बहुत मुश्किल है, ये अकेडमी के बगैर तो हो ही नहीं सकता, सबसे बेस्ट से बेस्ट अकेडमी में इसे जी डालो। तो हुआ क्या, अब मेरी जो आदत थी वही खुद पढ़ने वाली। अब मैट्रिक में प्रेशर थोड़ा कम था, फर्स्ट ईयर में प्रेशर थोड़ा हाई हो गया कि जी प्री इंजीनियरिंग का स्टार्ट ही आपने ऐसे लेना है कि आप बस आपके फर्स्ट टर्म्स हों तो आपके 90% रिजल्ट आए। तो उस चक्कर में जी अकेडमी फिर से डाल दिया। मैंने बड़ा समझाया कि मैं अकेडमी नहीं पढ़ सकता, मैं खुद घर में पढ़ सकता हूँ, सही पढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इतना प्रेशर था कि फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स बहुत कम आए, यानी कि बहुत कम परसेंटेज आई मेरी। और इसी तरह सेकेंड ईयर में तो माशाल्लाह बहुत ही कम परसेंटेज आई, क्योंकि मैं वैसे भी एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई लाइक हाई फाई नहीं था। लेकिन बस एक चीज़ थी कि मुझे सीखने का शौक़ था, मतलब मुझे नॉलेज लेने का शौक़ था। मैं ये नहीं कहता था कि जी मुझे सब आता है। एक बात आप ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जो बंदा ये कहता है ना मुझे सब पता है, तो वो समझ लें कि उसका ग्रोथ पीरियड रुक गया, मतलब वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकता। जो जिसने अपने माइंड में बैठा लिया कि मुझे सब पता है, कभी भी इंसान को कुछ नहीं पता होता। बंदा लाइफ के साथ साथ हर स्टेज पे सीखता है, सिर्फ सीखता है। तो अब जब मैंने सेकेंड ईयर क्लियर की तो जो मेरा एम था कि जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो मेरा एडमिशन हो गया सिविल इंजीनियरिंग में। और मतलब मेरे घर वालों के विश थे कि जी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जिस तरह यूईटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मेरा एडमिशन हो। तो खैर मेरे मार्क्स ही ऐसे नहीं थे कि मेरा वहाँ पे एडमिशन होता। तो मेरा एडमिशन हुआ प्राइवेट लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में। तो अब वो ये कहते हैं ना जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। अब मैंने वहाँ पे खुद को एनालाइज किया यूनिवर्सिटी पहुँच के कि मैं रट्टालाइजेशन के लिए नहीं बना, ठीक है, मैं बनाऊँ कि मतलब नॉलेज वाली स्टडी। अब यूनिवर्सिटी का आपको पता है कि हमने रिसर्च करनी होती है, टॉपिक रट्टा वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। तो मैं बड़ा खुश वहाँ पे जब पढ़ने लगा, तो मैं कहा ये तो बहुत आसान है। तो मेरा मतलब जीपीए जो आया मेरा 4 जीपीए 4/4 जीपीए है यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से मतलब मुझे पता लग गया अपने बारे में कि भाई मैं रट्टा के लिए नहीं बना था, इसलिए मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। अब अच्छे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं शौक़ से पढ़ रहा हूँ, मैं हर चीज़ को रिसर्च करके पढ़ता हूँ। अच्छा, तो अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक़ था कुछ ना कुछ करने का। अब जिस तरह मैं होम ट्यूशन मैं बहुत पढ़ाता था, जब मैं मैट्रिक से था मैं तब से ही पढ़ा रहा था। तो अब उसके बाद मैं स्कूल में टीचिंग भी कर रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या कि मैं कब इंजीनियरिंग में अब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो जी मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी। अब मतलब काफ़ी मैंने टफ रूटीन बना ली, सुबह पहले स्कूल जाना, फिर वहाँ से इंटर्नशिप पे जाना, फिर यूनिवर्सिटी जाना, फिर यूनिवर्सिटी से फिर इंटर्नशिप, फिर होम ट्यूशन, फिर घर। मैंने अपने आप को फुल पैक कर लिया। तो अब मुझे लगता था कि सिविल इंजीनियरिंग ही मेरा फ्यूचर है, मतलब मैं बना ही सिविल इंजीनियर ही हूँ। लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे समझ आई कि यार मुझे इस काम में मज़ा नहीं आता, ये काम मैं कर नहीं सकता, मतलब मैं उससे बोर हो गया उस काम से। अब मैं बचपन से जो एम बनाया हुआ था कि जी मैं सिविल इंजीनियरिंग ही करनी है, तो सिविल इंजीनियर ही बनना है, तो अब वो जो था मेरा एम, यानी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। मुझे समझना है कि मतलब ये पाथ मेरे लिए नहीं है। तो अब मैं क्या था, मैं करता रहा, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहा। जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैंने इंजीनियरिंग की किसी जॉब में मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो अब इत्तेफाक से अब वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं इस चीज़ पे अब वाकई बिलीव करता हूँ। वो इस तरह के इत्तेफाक से मेरी जो जॉब्स लगी वो मार्केटिंग एंड सेल्स से रिलेटेड लगी। मतलब मैं शुरू से ही मार्केटिंग एंड सेल्स, जैसा कॉल सेंटर मैंने काम किया, और लेकिन साथ साथ जो था मैं टीचिंग को नहीं छोड़ सक रहा था। मैंने कहा यार टीचिंग, मतलब मुझे पता लगा कि टीचिंग में बड़ा मज़ा आता है। मतलब इवन कि मैं टीचिंग करके मुझे लगता था मैंने कोई काम किया, लेकिन अगर मैं जिस तरह कोई भी ऑफिस जॉब करता था मुझे नहीं लगता था मैंने कोई काम किया। तो अब करते करते अब मेरा मार्केटिंग एंड सेल्स में जब मुझे समझ है कि नहीं भाई रज़ा तू अब मार्केटिंग एंड सेल्स में ही घुस गया, अब इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने अब उसमें रिसर्च शुरू कर दी कि मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है, हम क्या चीज़ उसमें ऐसे बेटर कर सकते हैं जो सोसाइटी में पहले नहीं हो रही, ताकि हम लोगों को उस बारे में गाइड कर सकें।
तो उसके ऊपर मैंने रिसर्च शुरू कर दी कि उसकी टेक्निक्स मैंने डिफरेंट की और मैंने अप्लाई की। मतलब जिस भी कंपनी में मैं मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए होता था तो मैं वहाँ पर वो चीज़ें खुद अप्लाई करता था। तो अप्लाई करते करते अब ये स्टेज आई कि मैं एक कंपनी में एज अ कंट्री सेल्स हेड, मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ। तो लेकिन अब मुझे मतलब इस काम का मज़ा तो आता है, लेकिन जो एक अंदर का पैशन होता है ना, पैशन समझ आती है कि बंदा किस चीज़ के लिए बना। तो मुझे है कि मैं बनाऊँ टीचिंग के लिए। मतलब मुझे लेक्चर देना, मुझे लोगों को गाइड करना बहुत पसंद है। इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैंने कि यार कोई प्लेटफॉर्म मिले ना मिले, हम अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को कंसल्टेंसी देंगे। इवन कि अब मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करूं कि अगर आप लोगों को किसी को कंसल्टेंसी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बेशक ऑनलाइन चाहे आप फिज़िकल आके मुझसे मिल लें। ये मेरी गारंटी, आपको उस चीज़ का सोल्यूशन लाजमी दूँगा और आपको सोल्यूशन के साथ जो मेरे बस में हो सका इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा कि कहीं रेफ़र करें या कोई आपको इस काबिल बनाए। क्योंकि यार आजकल स्किल के बगैर बंदा कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि कोविड-19 है, इसने हमारा सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। तो अब आपको कैरियर सेलेक्ट करने के लिए अब आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए और हर बंदे में कोई ना कोई स्किल होती है। ये हम इंसान गलत सोचते हैं कि जी ये बंदा मतलब स्किल नहीं है, ये नालायक है। ये कोई भी बंदा नालायक नहीं होता, बस वो ये होता है कि उसको अपनी स्किल का, हिडन स्किल का पता नहीं होता। और जैसे मैंने अपनी हिडन स्किल को मैंने ढूंढा, ठीक है, अब मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हर बंदे में कोई स्किल होती है। अगर आपको नहीं समझ आ रही आप किस कैरियर को चूज़ करें या कौन से पाथ को चूज़ करें, क्या करें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट्स करें और इंशाल्लाह रिप्लाई भी आएगा और इंशाल्लाह आपको लाइव फिजिकल कंसल्टेंसी भी मिलेगी। अगर आप नहीं आ सकते आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लें। ये मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन लाजमी मिलेगा। और ये कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसकी आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल की मैं एक बुक पढ़ा था, तो उसमें स्टोरी थी कि जी अकबर जा रहा होता है शिकार पर, तो वो तलवार निकालते हुए ना उसका अंगूठा कट जाता है और उसका खून निकलने लग जाता है। तो बीरबल बड़ा पॉजिटिव माइंड बंदा, ठीक है, वो आगे कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को चढ़ गया गुस्सा। उसने जी अपने जो भी थे उसके गार्ड वगैरह उनको कहा कि इसको ले जाओ, इससे बांध दो, इससे सुबह फांसी दे देना। तो अब अकबर निकल गया शिकार पे। अब शिकार पे गया तो वहाँ पे उसे आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो आपको पता ही है आदिवासी की जो मशहूर है कि वो बलि चढ़ाते हैं। तो जब उसने वो उल्टा लटका दी, जब उसकी बलि चढ़ाने लगे तो देखा उसके ना अंगूठे पे चोट है। तो उन्होंने कहा ये तो अशुद्ध है हमारे लिए, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो अकबर बड़ा परेशान रोता रोता जा रहा था कि अब तो बीरबल को फांसी भी दे दी गई होगी। तो वो गया तो उसको फांसी पे चढ़ाने लगे थे बीरबल को, तो उसने रोक लिया। तो अब रोक के उतारा तो उसने बड़ी माफ़ी मांगी, उसके पैर पड़ गया कि मुझे माफ़ कर दो। तो अब फिर बीरबल ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर फिर परेशान कि अब क्या अच्छा हुआ। कहते अगर ये सब ना होता, मैं आपके साथ जाता तो वो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। तो इसका मोरल ये है कि इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचें और जो होता है वाकई अच्छे के लिए होता है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।